अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सरोज अहमद खान हूँ और आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ ब्लड प्रेशर पर कि ब्लड प्रेशर को कैसे दवाइयों के बगैर कंट्रोल किया जाए। तो चलिए देखते हैं। तो पहली बात ये कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 चीज़ों के बारे में आज बताऊंगा मैं आपको, जो अगर आप करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो दवाई के बगैर कंट्रोल होगा। और अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं तो चांस है कि आपकी दवाइयाँ जो है वो बंद हो जाएंगी। और अगर आपको किसी डॉक्टर ने बोला है कि आपको ब्लड प्रेशर हो, आपने दवाई स्टार्ट नहीं की है, पहले कोशिश कीजिए ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है ये अपनाइए। ये 5 चीज़ें कीजिए। अगर ये कारगर नहीं होती है 1 महीने तक, उसके बाद आप ब्लड प्रेशर की दवाई स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले कोशिश कीजिए ये 5 चीज़ों को अपनाइए। ये 5 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 है एक वेजिटेरियन डाइट। आप सब्जी ज़्यादा खाएंगे, आप सैलड खाएंगे, सलाद जिसको बोलते हैं हम, और आप फ्रूट खाएंगे। रिकमेंडेशन जो है वो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की, इनकी रिकमेंडेशन है कि तकरीबन 5 सर्विंग्स जो है वेजिटेबल्स के खाने चाहिए इंसान। उसमें जैसे सैलड आता है, 2 टाइम हम सलाद खा सकते हैं, 2 टाइम हम सब्जी खा सकते हैं। फिर भी 4 बार हो जाता है, इससे ज़्यादा खाएंगे तो बेहतर है। और सर्विंग क्या होती है? सर्विंग में एक जैसे कप होता है नॉर्मल जिसके हम चाय पीते हैं, या एक छोटी कोली होती है, उसमें जितना सब्जी आएगी, कटी हुई सब्जी, कच्ची सब्जी, सैलड जिसको बोलते हैं, वो 5 बार दिन में। और अगर पकी हुई सब्जी यानी जो पकाई हमने घर में सब्जी, सालन पकाया है, वो आधी कोली या आधा कप, ये रेकमेंडेड है। ये अगर हम करें तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो डेफिनेटली उतरता है नीचे। इसमें क्या आपको फाइबर मिलता है, इसमें आपको पोटेशियम मिलता है, इसमें आपको लो कैलोरी मिलती है, लो हो जाता है कैलोरी, और आपको फैट नहीं मिलता है। तो इससे आपका वजन भी उतरने का अच्छा चांस है। उसके अलावा आप फ्रूट खाएंगे, उसकी भी रिकमेंडेशन है 3 to 5 सर्विंग्स पर डे। 5 बार आप फ्रूट खा सकते हैं। और एक सर्विंग में एक मीडियम मेवा खा सकते हैं आप। और अगर नट्स खाना चाहते हैं, ड्राई फ्रूट खाना चाहते हैं, तो तकरीबन थोड़ा सा समझो आप, मुट्ठी में कितना आएगा, एक मुट्ठी में ड्राई फ्रूट वो खा सकते हैं। उसमें चाहे बादाम हो, चाहे अखरोट हो, चाहे काजू हो, चाहे किशमिश हो, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं आपकी सेहत के लिए। और फ्रूट्स के अलावा रिकमेंडेशन में ये है कि आप दूध पीजिए, 1 गिलास दूध डेली। और एक कोली में जितना दही आता है, एक दही का कोली पी खाइए। ये रिकमेंडेशन है, इससे आपको कैल्शियम मिलेगा। उसके अलावा रिकमेंडेशन में ये भी है कि आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार प्रोटीन ले सकते हैं। जैसे चिकन का पीस ले लिया आपने, और अंडा आप रोज़ एक ले सकते हैं। स्पेशली अगर आप उसमें जर्दी निकाल के खाएंगे वो बेहतर होगा। अगर कोई मोटा है तो वो एक ही अंडे पर चलाए काम, और अगर कोई नॉर्मल वेट का है वो 2 अंडे खा सकता है, सफ़ेद 2 अंडे की, वो रिकमेंडेशन में है। लेकिन रिकमेंडेशन में ये भी है कि आप तली हुई चीज़ें नहीं खाएं। और रिकमेंडेशन में ये भी है कि आप जूसेस नहीं पिएंगे और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिएंगे। तो इससे कितना ब्लड प्रेशर उतरता है, ये अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है ऊपर वाला, वो 6 मिलीमीटर उतर जाएगा। और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जो है वो 3 मिलीमीटर उतर जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। ये एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो है वो है अगर आप नमक कम करेंगे। नमक कितना करना चाहिए? हम लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं। तो नमक अगर हम कम करते हैं, 1 TSF जो है, स्पून टी स्पून है जिसपे हम जैसे चाय में डालते हैं, टी स्पून, उतना नॉर्मल हमारे लिए काफ़ी है, यानी 2.5 ग्राम तक। और अगर हमने उसके भी हाफ किया, आधा चम्मच ही लिया 24 घंटे में, तो वो उससे बेहतर है, ब्लड प्रेशर और उतरेगा। और अगर हमने जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है वो अवॉइड किया तो डेफिनेटली अच्छा होगा। वो एक्स्ट्रा सॉल्ट में क्या क्या है? वो उसमें आता है, जैसे हम सैलड पर नमक डालते हैं, ये बुरा है। हम नमकीन चाय पीते हैं कश्मीर में, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हम अगर अगर आप नमकीन चाय पीनी है तो कम से कम नमक बहुत कम डाल के पीजिए। और हम लोग नमकीन चिप्स खाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नमक है। नमकीन दालें खाते हैं, उसमें बहुत सारा नमक है। और उसके अलावा हम लोग जैसे कैंड फूड होता है, टिन्ड फूड होता है, बाजार का फूड होता है, या इवन रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा नमक होता है। तो नमक अगर हम कम करते हैं तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा चांस है उतरने का। 1 चम्मच यूज़ किया है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक जो है वो 4 मिलीमीटर तक उतर जाएगा, और डायस्टोलिक जो है 2 मिलीमीटर तक उतरेगा। और जो अगर आपने आधी चम्मच ली है नमक की 24 घंटे में, तो सिस्टोलिक जो है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर वो 7 मिलीमीटर तक उतरेगा, और नीचे वाला जो है वो तकरीबन 3 से 4 मिलीमीटर तक उतर सकता है। तो ये बहुत बड़ा बड़ा अचीवमेंट होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। जो एक्सरसाइज हम बोलते हैं, रिकमेंडेशन ये है कि हम
तकरीबन 40 मिनट रोज़ चलें, नॉर्मल मैं बोलता हूँ इंसान को। और अगर कोई मोटा है तो उसको चाहिए कि 40 मिनट 2 बार चले, सुबह भी चले 40 मिनट, शाम को भी चले 40 मिनट। जितना इंसान ज़्यादा चलेगा उतना उसके लिए अच्छा है, उसके लिए उतना बेहतर है। एएचए की गाइडलाइंस वो बोलते हैं कि तकरीबन 1 हफ्ते में 150 मिनट चलना चाहिए। वो 150 मिनट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो तकरीबन 20-25 मिनट का दिन का आता है। क्योंकि वो हम लोग वो लोग बोलते हैं कि जैसे वीकेंड पे सैटरडे संडे है, छुट्टी की है, नहीं चल रहा है इंसान। लेकिन बेहतर है अगर उस दिन भी चले, वो ऑल टू मोर बेटर है। तो उससे कितना ब्लड प्रेशर उतरेगा? उससे भी आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 4 सिस्टोलिक उतर सकता है, और डायस्टोलिक जो है 2 से 3 तक डायस्टोलिक उतर सकता है ब्लड प्रेशर। एक्सरसाइजेस कौन सी हैं जिनसे ब्लड प्रेशर उतरता है? उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस, यानी जिसमें मसल ज़्यादा कंट्रैक्ट नहीं होता है, स्टिफ नहीं हो जाता है। वो एक्सरसाइज है जैसे वॉकिंग, चलना, जॉगिंग, दौड़ना, या स्विमिंग, तैरना, या जैसे हम लोग टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं। ये अच्छी एक्सरसाइज हैं, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये हम करें तो बेहतर होगा हमारे लिए। और उसके अलावा गार्डनिंग जो हम लोग करते हैं घर में, अगर गार्डनिंग भी की जाए आधे घंटे रोज, वो भी अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। बात है जो चौथी चीज़ है, वो है दोस्तों वेट लॉस, वजन उतारना। मैंने बताया आपको अगर हम कम खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, उससे भी उतरेगा, लेकिन एक एफर्ट करना है कि हमारा वजन जो है वो उतरे। खासकर जो मोटा है, जो ओवरवेट है या ओबीस है, उसका वजन उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर वजन उतरता है तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर और उतरेगा। देखा गया है कि अगर आप 1 महीना एक्सरसाइज करो और वजन उतारो, जस्ट 5 किलो वजन उतारो, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो तकरीबन 7 मिलीमीटर मरकरी सिस्टोलिक उतर जाएगा, और 3 मिलीमीटर मरकरी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर उतर जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। तीसरी चीज़ बोलना चाहता हूँ, पांचवी वाली चीज़ जो है वो है मेंटल रिलैक्सेशन। आप कैसे मेंटली अपने आप को रिलैक्स करते हैं? अगर आपने नमाज़ें पढ़ी, उससे आप रिलैक्स होते हो, योगा कोई करता है, उससे रिलैक्स होता है, मेडिटेशन करता है, उससे रिलैक्स होता है, अलग से आराम से चल के थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करता है, उससे रिलैक्स होता है, पेंटिंग करता है, उससे रिलैक्स होता है, म्यूजिक सुनता है, उससे रिलैक्स होता है। तो किसी भी चीज़ से जिससे आप रिलैक्स होते हैं, उससे भी आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी उतरता है। सो कोशिश कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए, रिलैक्सेशन से भी ब्लड प्रेशर उतरता है। स्ट्रेस लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और उसके साथ साथ नींद, वो भी रिलैक्सेशन में आती है कि आपकी नींद जो है वो प्रॉपर हो। अगर आपको नींद तकरीबन 6 से 9 घंटे आपने रात को नींद की है, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। उससे आपकी बॉडी जो है रिलैक्स होती है, माइंड भी रिलैक्स होता है। 6 से कम नहीं होनी चाहिए नींद, और 9 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए नींद। ये रिकमेंडेड है, ये सही तरीका है नींद करने का। तो आपको पता है कि मेंटल रिलैक्सेशन करेंगे, लेकिन ये आप कतई नहीं समझिए कि आपका मेंटल रिलैक्सेशन जो है वो अल्कोहल से होगा, शराब से होगी, या सिगरेट से होगी। ये 2 चीज़ें स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है कि बंद किया जाए। ये दोनों चीज़ें टोटली बंद किया जाए। खासकर अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसके लिए तो सिगरेट स्मोकिंग बहुत ही जहरीली चीज़ है। तो ये बंद कीजिए, सिगरेट टोटली बंद कीजिए, अल्कोहल शराब टोटली बंद कीजिए, और फिर आप देखिए लाइफ का मज़ा क्या रहता है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी आपने सुनी होंगी। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि गार्लिक जो होता है, लहसुन, वो खाओ तो उससे ब्लड प्रेशर उतरता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इससे ब्लड प्रेशर नहीं उतरता। हाँ, गार्लिक से, लहसुन से थोड़ा-सा कोलेस्ट्रॉल उतरता है, लेकिन ब्लड प्रेशर पे खास उसका असर नहीं है। इसी तरह से ओमेगा 3 फैटी एसिड बीच में आए थे। उसके अलावा कोई लोग कॉफ़ी पीते हैं वगैरह, तो उन चीज़ों से ब्लड प्रेशर का खास कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रिकमेंडेशन में नहीं है। तो अगर आप ये 5 चीज़ें जो मैंने बताई, ये आप करते हैं, मैं श्योर हूँ इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी कंट्रोल में आएगा। नंबर 1, अगर दवाई खा रहे हो, और अगर दवाई नहीं खा रहे हो तो बहुत चांस है कि आपको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों मैं आखिर में ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है। तो देखिए, अगर आप वो मोटे हैं, या वो स्नोर कर रहे हैं, यानी खर्राटे ले रहे हैं, जो खर्राटे लेने वाले हैं वो मोटे पेशेंट्स, उनको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी उनका जो सांस जो है वो रात को रुकती है। और वो पेशेंट में देखा गया है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है। और अगर जब तक आप उनका इलाज नहीं करो, उनका वज़न नहीं करो, या उनको सीपैप जिसको बोलते हैं हम, जो मशीन लगाते हैं नींद के टाइम, वो ना लगाए, तब तक उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता है। तो आप, अगर आपका कोई पेशेंट है जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, देखिए कि वो स्नोर तो नहीं कर रहा है, खर्राटे तो नहीं रात को लेता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दोस्तों अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के इंश्योर कीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिले, और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। और जब तक मैं मिलता हूँ अगले वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, हैव ए नाइस टाइम, बाय।